ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, शैक्षणिक सत्र 22-23 प्रारंभ हो गया है और अब मूलभूत दक्षताओं के आकलन के लिए बेसलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाना है और ये टेस्ट समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए होगा। राज्य शिक्षा केंद्र से आदेश जारी हुआ है, जो नवीन संशोधित निर्देश आए हैं हम आपको वो भी बताते हैं और बेसलाइन टेस्ट क्या होगा हम आपको ये भी बताते हैं। चलिए हम तैयारी करते हैं वीडियो दिखाने की। तब तक आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आदेश आया है 17 जून को और पत्र क्रमांक है 3794। विषय है मूलभूत दक्षताओं का आकलन करने हेतु बेसलाइन टेस्ट 22-23 आयोजन संबंधी संशोधित निर्देश। इसमें कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 24 में उल्लेख किया गया है कि शाला स्तर पर इस प्रकार योजनाबद्ध प्रयास किए जाएं कि प्रत्येक बच्चा अपनी कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षता एवं कौशल अर्जित कर सके। इस हेतु वर्तमान में प्रदेश की शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत समस्त बच्चों हेतु दक्षता उन्नयन कार्यक्रम संचालित है। मूलभूत दक्षताओं भाषा में धारा प्रवाह पढ़ना, पढ़कर समझना और शुद्ध लेखन कर पाना तथा गणित में संख्याओं की समझ एवं गणित की संक्रियाओं में दक्षता प्राप्त करना दक्षता उन्नयन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। और इसके लिए जो निर्धारित कार्यक्रम है हम आपको वो भी बता देते हैं। कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत बच्चों की मूलभूत दक्षताओं का स्तर आकलन हेतु तदनुसार समूह निर्माण कर सुधारात्मक प्रयास करने की दृष्टि से बेसलाइन टेस्ट कक्षा 3 से कक्षा 8 हेतु आयोजन 25 जून से 30 जून की अवधि में निम्नानुसार किया जाएगा। बेसलाइन टेस्ट की अवधि 25 जून से 30 जून होगी एवं 30 जून पश्चात नवीन प्रवेशित बच्चों हेतु प्रवेश दिनांक को लिया जाएगा। यानी इस दिनांक के बाद जो बच्चे प्रवेश लेंगे उनको उसी दिन बेसलाइन टेस्ट लेना है। पंचायत चुनाव के कारण शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगने पर चुनाव कार्य के पश्चात बेसलाइन टेस्ट संपन्न कराया जाएगा। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए बेसलाइन टूल्स प्रपत्रों व निर्देशों के अनुसार कक्षा शिक्षक और विषय शिक्षक द्वारा संपादित कराया जाएगा। दूसरा बिंदु है कि बेसलाइन टेस्ट का स्वरूप क्या होगा और इसके बारे में भी जो निर्देश हैं वो इस तरह से हैं कि गत वर्ष अनुसार आधारभूत दक्षताओं पर आधारित टूल्स, जिसमें सम्मिलित कक्षाएं कक्षा 3 से 8, सम्मिलित विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित। अब इसकी हम प्रक्रिया के बारे में भी आपको बता देते हैं कि क्या प्रोसेस होगी बेसलाइन टेस्ट की। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए टूल, प्रपत्र व स्तर आकलन संबंधी निर्देशों के आधार पर कक्षा विषय शिक्षक द्वारा एक एक विद्यार्थी को अपने पास बुलाकर बेसलाइन टेस्ट का संपादन कराया जाए। आकलन पश्चात प्रत्येक बच्चे के पेज को उसके पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रूप से संधारित किया जाए। बेसलाइन टेस्ट के निष्पादन के पश्चात पूर्व वर्षों के निर्देश अनुसार प्रत्येक कक्षा में बच्चों के 3 समूह अंकुर, तरुण और उमंग समूह बनाए जाएं। उमंग समूह के बच्चों की दक्षता का स्तर उच्चतम होने के कारण इन बच्चों का सहयोग पीयर ग्रुप के रूप में अंकुर समूह के बच्चों की दक्षता उन्नयन हेतु किया जाए। बेसलाइन टेस्ट के प्रपत्र शाला स्तर पर रहेंगे। बेसलाइन टेस्ट के डाटा का उपयोग शाला स्तर पर ही अधिक उपयोगी है, अतः इस सत्र में पोर्टल पर डेटा एंट्री का कार्य नहीं किया जाना है। जिला, विकासखंड एवं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शाला अवलोकन के दौरान बेसलाइन टेस्ट की गुणवत्ता का भी अवलोकन किया जाए। इसके बाद बेसलाइन टेस्ट संबंधी जो सामग्री है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहला टूल, जिसमें बेसलाइन टेस्ट हिंदी, अंग्रेजी, गणित की बुनियादी दक्षताओं की जांच, जिसमें कक्षा 3 से 8 होंगी। दूसरा मूल्यांकन प्रपत्र होगा, जो कि विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र होगा और जो विषय होंगे वो होंगे हिंदी, अंग्रेजी और गणित। संकलन प्रपत्र होगा, वो शालावार होगा और इसके भी विषय होंगे हिंदी, अंग्रेजी और गणित। बेसलाइन टेस्ट विद्यार्थियों का स्तर आकलन संबंधी निर्देश होंगे बुनियादी दक्षता जांच हेतु कक्षा 3 से 8 और ये भी शालावार एक प्रति मिलेगी। बेसलाइन टेस्ट का अभिलेख का संधारण, अकादमिक मॉनिटरिंग और ऑन साइट सपोर्ट प्रदान करने के संबंध में जो निर्देश हैं वो भी हम बता देते हैं। सबसे पहला निर्देश शाला स्तर का,
बेसलाइन टेस्ट संबंधी प्रत्येक कक्षा का विद्यार्थीवार अभिलेख निर्धारित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक के पास उपलब्ध रहे और विद्यार्थीवार जानकारी कक्षा/विषय शिक्षक के पास उपलब्ध रहे, ताकि सीखने के स्तर के अनुसार दक्षता उन्नयन के प्रयास किए जा सकें एवं मॉनिटरिंग के समय अधिकारियों के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत किए जा सकें। इसके बाद अब है जनशिक्षा केंद्र स्तर के निर्देश। जनशिक्षा केंद्र पर संबद्ध समस्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं की बेसलाइन टेस्ट के संकलन प्रपत्र व अकादमिक स्तर की जानकारी उपलब्ध रहे, जिससे प्रत्येक जनशिक्षक के पास स्कूल की जानकारी उपलब्ध रहे एवं कमजोर प्रदर्शन वाली शालाओं की मॉनिटरिंग एवं ऑन साइट सपोर्ट के अतिरिक्त प्रयास किए जा सकें। पालक शिक्षक बैठक में मूलभूत दक्षताओं की स्थिति को साझा करना, और इसमें कहा गया है कि शाला स्तर पर आयोजित होने वाली शिक्षक पालक बैठक में प्रत्येक बच्चे की मूलभूत दक्षताओं का स्तर पालकों के साथ साझा किया जाए तथा उनमें बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु अनुरोध किया जाए। इसके बाद दक्षता उन्नयन हेतु शाला में किए गए प्रयासों की समीक्षा, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसमें कहा गया है कि बेसलाइन टेस्ट के परिणामों के आधार पर शाला में दक्षता उन्नयन हेतु किए जा रहे प्रयासों की समय समय पर विभिन्न स्तरों से 100% मॉनिटरिंग व समीक्षा की जाएगी। अन्य निर्देश कुछ इस तरह से हैं कि शाला में प्रत्येक बच्चे का निर्धारित प्रपत्रों में अभिलेख संधारित किया जाए। शिक्षक की अनाधिकृत अनुपस्थिति और व्यवस्थित अभिलेख न संधारित पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही निरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तावित की जाए एवं शाला में विद्यार्थियों की अधिकतम उपस्थिति हेतु कक्षा शिक्षकों को निर्देशित किया जाए। और ये पत्र जारी हुआ है संचालक महोदय का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। तो ये तो थी जानकारी बेसलाइन टेस्ट के संबंध में। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।